देखो, अगर मैं बात करूं अपना, आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी तक जितनी भी क्लासेस ली है हमने, उन क्लासेस में सिर्फ समझा है कि इसको क्यों बनाया जाता है और छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देख लिए हमने। अगर सिंपल सी मैं बात करूं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाई साइड में क्या आता है हमारा नेट प्रॉफिट। और आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने यही सीखा था कि नेट प्रॉफिट को कैसे निकाला जाए, यही सीख रहे थे कि आफ्टर चार्ज, बिफोर चार्ज, इस तरीके से। यहां नहीं दिख रहा तो इसके पीछे बैठ जाओ। तो इसके बाद इस साइड सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा कोई नहीं कि सबसे पहले होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है। फिर क्या आता है, टू सैलरी, और सैलरी किसका, पार्टनर। ये अभी नोट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। उसके बाद आ जाता है हमारा कमीशन, और बाय साइड में मेजरली एक आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कुछ आइटम है। तो इसमें से देखा जाए तो हमने सबसे पहले ये वाला पोर्शन कर चुके हैं हम। पहले हमने देख लिया था कि अगर मैं बोलता हूं, चलिए मुझे आंसर भी दे दीजिए, एक बार चेक भी कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्ज सैलरी ₹25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 और सैलरी 4,000। मुझे जवाब दीजिए। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा हाँ आपने वाक्य में समझ लिया लास्ट क्लास। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे, इसका जवाब दीजिए मुझे। जिसका जो जवाब है, मुझे भी नहीं पता सही आंसर क्या है। 29, 29, 29, 20, इनका भी 29। और किसी का कोई आंसर? तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, सर क्या कहता है, कहता है नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस ही नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, तो इसका रोल ही नहीं है इसमें। लेकिन इसमें से सैलरी चार्ज है, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो इसलिए हम सिर्फ ये प्लस कर देंगे। और जिसने भी आंसर दिया उसका जवाब बिल्कुल ठीक था, क्या था, 29,000। समझ में आई बात आपको? ठीक है, हमें एक एक करके सीखना होगा। अब इसके बाद आज हम क्या सीखने वाले हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या सीखेंगे सर हम, फिर सीख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी में कुछ सिखाने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करो 4 से, डिपेंड ऑन क्या है। फिर कमीशन कर रहेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म करते हैं, समय बचेगा तो फिर हम आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है ना। तो आज का हेडिंग है बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है और किस पे दिया जाएगा। अब देखो, इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पिछला टॉपिक रह रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दिया जाएगा, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं एक्स है और ये फर्म है, मान लीजिए। अब एक्स ने जो पैसा इसमें लगाया होगा इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। मान लेते हैं 1 लाख रुपए।
अब फर्म इस कैपिटल पे इसको इंटरेस्ट देना चाह रही है ना, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब फर्म जितने दिनों तक पैसे इस्तेमाल करेगी फिर उसे ब्याज देगी। मान लेते हैं साल स्टार्ट है 1/4/2021 को और खत्म हो जाएगा 31/3/2022 को, 2022 में। मान लेते हैं इस व्यक्ति ने अगर कैपिटल इस दिन दिया है, तो मुझे जवाब दीजिएगा, तो फर्म ने इस्तेमाल इस पैसे को पूरे साल किया होगा, पूरे साल का ब्याज देगी। अगर इसने कैपिटल कहीं इस दिन दिया है साल के बीच में, तो फर्म ने इस्तेमाल इतने दिन किया होगा, क्योंकि जिस दिन पैसे मिलेंगे उससे आगे ही तो मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर फर्म ने कैपिटल इस दिन दिया है तो क्या ब्याज मिलेगा इसे? नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्म ने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैंने शब्द क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है साल के शुरू में जो बैलेंस होता है उस पे कैलकुलेट होता है, या फिर जिस दिन कैपिटल लगाया होगा उस दिन कैलकुलेट होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। यानी सर ओपनिंग बैलेंस का मतलब, अब हो सकता है आपको एग्जामिनर दो तरीके से कैपिटल दे दे। हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे ओपनिंग कैपिटल, और हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे क्लोजिंग कैपिटल। अगर हम ओपनिंग कैपिटल की बात करें, अगर हम ओपनिंग कैपिटल की बात करें तो ओपनिंग कैपिटल पे हमारा सिंपल निकलेगा, यहां पे कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। ठीक है? और अगर क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए कैलकुलेट करना होगा ओपनिंग कैपिटल। सर पहले हम इस वाले को समझ लेते हैं, फिर इस वाले को समझेंगे, कहानी खत्म। सिंपल की बात करते हैं। यहां पे दो पार्टीशन हो सकते हैं हमारे। एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स, वाई और जेड कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो एक्स का इंटरेस्ट क्या होगा बताइए? तो बड़ी सीधी सी बात है, 20,000 निकाल दिया आपने। कैसे निकाला? सेम अगर मैं आपसे पूछूं वाई का कैपिटल, तो आपने डायरेक्टली निकाल के बता दिया। और अगर मैं जेड का पूछ लूं तो 40,000। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसका मतलब ये जो कैपिटल है इसको आपने अज्यूम किया है। सर क्या अज्यूम किया? हमने तो कुछ माना नहीं, वैसे अज्यूम किया है कि ये ओपनिंग है। यानी अगर कैपिटल के आगे कोई तारीख, कोई डेट और कुछ ना बताया जाए तो हम क्या मान रहे हैं, और उस पर सिंपल ब्याज निकाल देते हैं। यही है। अगर डेट देगा तो अकॉर्डिंग टू डेट निकालेंगे, अगर डेट देगा तो अकॉर्डिंग टू डेट निकाल लेंगे। मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल देखो। राम स्टार्ट बिजनेस ऑन 1/7/2023। साल खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। और राम ने जब स्टार्ट किया, राम एंड मोहन कर देते हैं, एंड मोहन। राम का जो कैपिटल है और जो मोहन का कैपिटल है, मान लेते हैं इसका 50,000 और इसका 1 लाख। अब बताइए राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और रेट मैंने दे दिया 12%। तो साहब अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? 50,000 पे 12%। अब यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे कि ये कैपिटल कितने दिन इस्तेमाल हुआ है। तो अगर 1 जुलाई को लगाया है, 31 मार्च को खत्म होगा साल। कब खत्म होगा?
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो इसका मतलब अब हमें यहां पे कर देना चाहिए 9/, समझ रहे हो बात को? तो इस यहां पे आ जाएगा हमारा और सेम अगर मैं मोहन का पूछ लूं 12/100 इंटू 9/12 तो 9,000। समझ में आया? इन दोनों में फर्क समझ में आया? यहां पे डेट नहीं था तो आपने सिंपल निकाल दो भैया पूरे साल पे, और यहाँ पे डेट था तो हमें डेट के हिसाब से चलना पड़ा। ठीक है ना, हमें डेट के हिसाब से चलना पड़ा। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए साहब एक और पॉइंट। ठीक है सर, एक और पॉइंट एग्जाम्पल देखिए। राम और मोहन, सर अगेन 50,000 और 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। एंड राम इंट्रोड्यूस कितने आएंगे? काट पीट लोगे ना, इतना तो आता ही है। और सर बाकी का 60,000 पे आपने निकाला 12% ही, और वो भी 6 महीने का। कितने? तो टोटल बन गया। एक बच्चे ने कहा सर हम इसे दूसरे तरीके से निकाल के दिखाएं आपको। निकाल सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मान लेते हैं 5,000 पूरे 12 महीने यूज किया, तो 12/100 नहीं दिख रहा। दूसरा ऑल्टरनेटिव ऊपर कर दें। चलिए इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव देख लो, यहां करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट। मान लेते हैं कि 5,000 यानी सॉरी 50,000 पूरे 12 महीने यूज हुए हैं, तो ये तो हो जाएगा 5,000। और जो 10,000 लगाए वो कितने महीने? 6 महीने। इंटू ये होगा 6/12। अच्छा 6,000, ये 6/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 तो 600। तो कहीं से भी करिए, नीचे भी हमारा क्या आ रहा था और यहां भी क्या आ रहा है। करने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे तो भैया ये सही लगता है, कुछ बोलते हैं भाई मैं ये सही लगता है। दोनों सही है, कोई जरूरी नहीं है आंसर क्या आएगा सेम है। समझ रहे हो? इसका मैंने एक राम का पार्ट निपटा लिया। अब मुझे किसका पार्ट निपटाना है? मोहन का। मोहन में कहानी थोड़ी अलग है, तो मोहन के लिए मैं ऐसा करता हूं, यहां कर देता हूं मोहन का। ठीक है, मोहन के लिए भी लाइन अगर मैं खींचूं तो आप ध्यान से देखो, तारीख क्या है? 1/4/2022, एंडिंग 31/3/2023। तो कहीं बीच में कुछ काम हुआ है। इस डेट पे कैपिटल सवाल में बोलता है 1,00,000 है, और इसने विड्रॉन किए हैं 10,000, तो इस डेट पे कितना होगा? तो इसका मतलब सर यहां पे आपने 30 सितंबर को आपने 10 निकाल लिए। अब दो तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है सर, एक 90,000 पे 1 महीने, और उसके मैं बाकी प्रेफर करूंगा सभी बच्चों को कि ऐसे ही निकालिए 6 महीने तक 1,00,000, और ये वाले पैसे क्या हो गए? विड्रॉन हो गए। तो यहां से जो पैसा बचा होगा वो कितना बचा होगा? और यहां पे 1,00,000। समझ रहे हो? तो सर 1,00,000 रुपए पे 12% 6 महीने का, तो कितने हो गए? 12 या 6? प्लस
90,000 पे 12%, थोड़ा कंजेस्टेड है, आप इसको ऐसे नीचे करके नोट करना जैसे कर रहा हूं, ठीक है। इंटू में 6/12 कितने हो जाएंगे? 12 से 12 कैंसिल, 45, 5400। तो सर टोटल ब्याज कितना बनेगा? 11,000। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? तो ये वाला हमने ये वाला पार्ट किया कि जब आपको ओपनिंग कैपिटल दे देगा तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सिर्फ बोल दे ये कैपिटल है और इंटरेस्ट ये है, तो समझ जाना वो ओपनिंग है, निकाल देना। या ये पॉसिबिलिटी है बोल देगा इस दिन बिजनेस ही स्टार्ट किया, तो भैया दिमाग लगाओ, जब बिजनेस ही इस दिन तुमने स्टार्ट किया, इसने ये नहीं बोला कि इस दिन ही कैपिटल लगाया, इसने क्या बोला कि इस दिन बिजनेस स्टार्ट किया। जो सेकंड वाला केस था, राम एंड मोहन ऑन इस दिन कमेंस किया है बिजनेस, इसने मतलब शुरू किया है, तो उसके हिसाब से सोच लोगे। और जब आपको बोल दे कि इस सिर्फ कैपिटल दे दे और इस दिन लगाया निकाला, तो वो उसके अकॉर्डिंग। मुझे एक सवाल का जवाब देना, क्या एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा सकता है? तो जवाब क्या होना चाहिए? यस, लगाया अभी। क्या एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी लगाया और कुछ विड्रॉन भी कर सकता है? तो जवाब होगा यस, दोनों कर सकता है। तो मान लो एक पार्टनर जितना एडिशनल कैपिटल लगाया जितना विड्रॉ, तो डेट के अकॉर्डिंगली हम उसको करेंगे। लेकिन एक सवाल होता है, सर अगर हमें एग्जामिनर यहां पे ये डेट ना देता तो हम क्या मानते हैं कि उसने एक्स्ट्रा कैपिटल कब लगाया? तो आपके ऊपर टोटल होता है कि आप स्टार्टिंग में मानिए या एंड में मानिए। अगर आप स्टार्टिंग में मानते हैं तो पूरे 60,000 पे पूरे साल का निकाल दोगे, और एंड में मानते हो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया तो सिर्फ 50,000 पे ही क्या निकाल दोगे? पूरे साल। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है ना? तो वो हमें क्वेश्चन एग्जामिनर अगर बीच में परेशान करे तो हम इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। अब फटाफट से हमारा एक पैटर्न खत्म हुआ, फिर हम इस पे आएंगे दूसरे पैटर्न पे, फिर कुछ इसके बुक के भी सवाल करेंगे हम, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल लिखवा दूंगा और जो सवाल होंगे वो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, सिमिलर क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में डाउट ले लूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। आपने जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें ड्राइंग की डेट भी दे, हाँ, तो उसका एवरेज आज करेंगे, आज मैंने रखा है, मुझे पता था उसके अंदर हाफ हो जाता है, एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे।